बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज हेडक्वार्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनाइट। मोनाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट इन स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जी के ऊपर। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी मोनाइट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ दी गई प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो फिर हम उस सेट को जो है वो मोनाइट कहते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? पहला क्लोजर लॉ होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्लोजर लॉ क्या कहलाता है। क्लोजर लॉ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, सो दैट हम कहेंगे कि वो जो है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कोई से भी एलिमेंट्स आप लोग ले सकते हैं जी से। अगर उन दोनों के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए और उनका रिजल्ट सेट जी से ही बिलोंग हो जाए तो हम कहेंगे कि द सेट जी इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। दूसरी जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन अगर हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन पेयरिंग के साथ जो है वो ब्रैकेट्स की जगह को चेंज करते हुए परफॉर्म कर देते हैं तो इनके ऑपरेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ का जो रिजल्ट है वो सेम केस इस साइड का भी रिजल्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट जी है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये जी अगर सिर्फ क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है तो हम उसको जो है वो ग्रुपोइड कहते हैं। अगर इस क्लोजर लॉ के साथ एसोसिएटिव लॉ भी जो है वो होल्ड करता है तो दैट्स मीन वो सेमी ग्रुप है। इसके ऊपर जो है एक और प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ये भी होल्ड कर जाए तो वो मोनाइट कहलाता है। सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है शिनाख्त। यानी कोई जो है वो डिजिट या एलिमेंट उसके साथ किसी दूसरे एलिमेंट को ऑपरेट कर दिया जाए और उसके बाद फिर भी अपनी शिनाख्त न खोए तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या आइडेंटिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं? फॉर ऑल मतलब तमाम एलिमेंट्स के लिए ए बिलोंग्स टू जी, जी में से कोई से भी एलिमेंट उठा लें, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। सेट के अंदर ही जो है एक ऐसा एलिमेंट हो जिसे हम कहेंगे ई विच इज़ आइडेंटिटी। अगर ए स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ई के साथ और जो है ई को बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें ए के साथ और उन दोनों का जो है वो रिजल्ट सेम केस वहीं दोबारा एलिमेंट आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होल्ड करता है। दैट्स मीन अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो मोनाइट है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से मोनाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्रूव दैट नेचुरल नंबर्स विद डॉट ऑपरेशन इज अ मोनाइट। वे डॉट ऑपरेशन जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं एज अ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। सो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 2 एंड 3 सो ऑन। तो मोनाइट होने के लिए थ्री प्रॉपर्टीज क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्लोजर लॉ देखते हैं कि यहाँ सेटिस्फाई होता है कि नहीं। एज यू नो दैट कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स सेट एन से ले लें और उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है यहाँ ठीक है परफॉर्म कर देते हैं तो वो भी सेट जो है एन पे ही बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is also a natural number so that ये कह सकते हैं कि कोई से भी दो एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो भी सेट एन से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप लें, ठीक है, 1 एंड 2 को अगर मैं लेती हूँ और 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, 2 1 2 और वो जो है वो 2 आ जाता है विच ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी तरह 4 एंड 5, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ 4 एंड 5 तो 4 5 ज़ा 20 एंड 20 ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो हम ये कहेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं तो वो सेट एन से ही बिलोंग करता है। तो एन इज क्लोज्ड अंडर स्टार या अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख लें, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। इन केस ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव।
सो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सी से, तो उनका ऑपरेशन ए बी और डॉट सी, तो इनका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1.2.3, अगर 1 एंड 2 को पहले मल्टीप्लाई करती हूँ और उनके आंसर को 3 के साथ कर देती हूँ, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 का जो है 3 के साथ 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर आ गया 6। और अगर यहीं ब्रैकेट्स को मैं जो है वो रिप्लेस करती हूँ दूसरी जगह पर, सेम 2 3 ज़ा 6 और 1 6 ज़ा 6, देखें ज़रा इन दोनों का आंसर सेम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। नंबर 3 है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप देखें ज़रा, मल्टीप्लिकेशन में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर दोबारा आ जाता है। तो इसको किस तरह लिखेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है? 1, और 1 भी एन से ही बिलोंग करता है। सो दैट अगर हम ए को डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ तो ए आ जाता है, और 1 को ए के साथ कर देते हैं तब भी 1 आ जाता है। सो दैट 3 प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। सो हम ये कह सकते हैं द सेट जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एन विद डॉट ऑपरेशन इज अ मोनाइट।